तो गाइस कैसे आप सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 296 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो दोनों जुड़वा भाई कहते हैं कि ये पॉइंट्स तो हमें मिलेंगे, इन दोनों को हम लोग मारेंगे, और वो दोनों ही अपने वेपन लेकर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और दो नए लोग जो आते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। क्योंकि वो लड़की जो कि इन सभी को यहाँ पर मशवरे दे रही होती है, वो सोच रही होती है ये दोनों जुड़वा भाई हमारे लिए फ्यूचर में काफी बड़ा मसला बन सकते हैं। ऐसे ये लोग यहाँ पर अपनी फाइट को एंड करेंगे, उसके बाद हम लोग इन लोगों से निमट लेंगे, यानी कि मुझे इन लोगों को मारना होगा। वो दोनों जुड़वा भाई जो होते हैं वो अपने अपने बाले को लेकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, नए आने वाले कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करते हैं। नए आने वाले कल्टीवेटर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। भाई दूसरे से कहता है कि हमें यहाँ पर अपनी ज्यादा एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो यहाँ पर अपने आप को मर्ज करते हैं। मर्ज करके जब हमारी पावर्स बढ़ जाएंगी तब हम लोग इनको आसानी से हरा पाएंगे। तो वो दोनों वहाँ पर मर्जिंग टेक्निक को यूज करने लगे हैं। दोनों एक दूसरे के पास खड़े होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और इसी के साथ ही अपनी बॉडीज को एक दूसरे के साथ मर्ज कर लेते हैं। ऐसे वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बॉडी को मर्ज करते हैं तो उनकी पावर्स बढ़ती हैं। तो उनकी पावर्स कैसे बढ़ती है कि उनके 4 हाथ हो जाते हैं, 4 पाँव हो जाते हैं, यानी पाँव मेरे हाल में 2 ही हैं। साथ ही वो अपने बाले के साथ सामने की तरफ अटैक करते हैं। तो उनका बाला जो होता है वो सामने वाले कल्टीवेटर्स को लगता है और वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में सामने वाले कल्टीवेटर्स को हरा देते हैं। तो वो दोनों कल्टीवेटर जो होते हैं उन दोनों के ऊपर जब अटैक होता है तो वो बुरी तरह से जख्मी होते हैं और नीचे गिरने के बाद वो दोनों ही वहां पर सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करने के बाद वो दोनों सीक्रेट रूम से बाहर चले जाएंगे। जुड़वा भाई कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग था, हमें तो लगा था कि यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन ये तो खत्म भी हो गया। इसके साथ उन सभी लोगों को वहाँ पर साइड के ऊपर एक बड़ा सा लाइट पिलर दिखाई देता है और उसके साथ जो सीक्रेट रूम होती है उसके अंदर से उन्हें आवाज आती है और कहा जाता है कि ये जो लाइट पिलर है ये जहाँ पर कम होता जाएगा, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये श्रिंक होता जा रहा है। जो लोग इस लाइट पिलर के अंदर एंटर हो जाएंगे वही लोग अगले लेवल पे पहुंचेंगे और बाकी सभी लोग डिसअपीयर हो जाएंगे, यानी कि उन सभी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लिंजुए की टीम को जो लड़की लीड कर रही होती है वो कहती है चलो जल्दी से उस लाइट पिलर के करीब चलते हैं, क्योंकि अगर उस लाइट पिलर के अंदर जाना है तो हमें उस लाइट पिलर के करीब जाना होगा। साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे तो लगा था कि इन दोनों लड़कों को यहाँ पर आसानी से निपटा जा सकता है, लेकिन ये दोनों लड़के तो अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं और जब ये कंबाइन करते हैं तो इनकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों से फिलहाल के लिए निपटना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट में लाइट पिलर के करीब दिखाया जाता है। लाइट पिलर के करीब दिखाते हैं कि वहाँ पर नैनगोंग फैमिली का नाइनगोंग सिरिन फाइट कर रहा होता है। नाइनगोंग सिरिन वहाँ पर एक दूसरे मास्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। वो दोनों वहाँ पर फाइट करते हैं तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। फिर साथ ही वो अपनी फाइट को छोड़कर साइड के ऊपर देखना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं वहाँ पर साइड के ऊपर लाइट पिलर अपीयर हुआ है, तो लाइट पिलर के करीब जाने पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है, यानी कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं हरा पाएंगे। कल के लिए क्यों ना हम लोग आपस में एक डील कर लें, हम लोग एक टीम बना लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो नाइनगोंग साइरन भी उसे कहता हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है, हम लोग वहाँ पर इकट्ठे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट में लाइट पिलर के करीब का दिखाया जाता है। लाइट पिलर के करीब दिखाते हैं कि सभी लोग भागते हुए लाइट पिलर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि लाइट पिलर में जाकर एंटर हो सके। तो ये दोनों भी ऊपर छुपकर नीचे की तरफ देख रहे होते हैं, यानी कि नाइनगोंग साइरन और उसके साथ दूसरा वो लोग ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं वहाँ पर देखो, वहाँ पर 5 लोगों की एक टीम है, देखो तो सही 5 लोगों ने मिलकर एक टीम बना ली, जो तो काफी अच्छी बात है। फिर साथ ही वो कहता है क्यों ना हम लोग भी यहाँ पर एक टीम बना लें। तो वहाँ पर उसके पास भी कुछ बुरे लोग होते हैं, वो भी 5 लोगों की एक टीम बना लेते हैं। नाइनगोंग साइरन कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग टीम बना सकते हैं। तो वहाँ पर उन लोगों की टीम बन चुकी है। तो ये लोग कहते हैं चलो फिर ठीक है, हम लोग टीम बनाने के बाद पहले सब इन लोगों से निमट देते हैं। एक्सिनम में लिंजुए की टीम का दिखाया जाता है। लिंजुए की टीम की वो लड़की जो होती है वो कहती है बहुत ही जल्दी यहाँ पर डिसाइसिव बैटल स्टार्ट होने वाली है। अब जो बैटल स्टार्ट होगी उसमें मुझे लगता है कि तुम दोनों को फाइट करना होगी और इस बार हमारा सामना नाइनगोंग के साथ होने वाला है। वो लिंजुए से कहती है लड़के क्या तुम नाइनगोंग साइरन से फाइट कर सकते हो। लिंजुए से कहता हाँ क्यों नहीं, हम कर सकते हैं। लिंजुए क्योंकि उसके आगे खड़ा होता है, इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है अपना नाइफ निकालती है और हमारे लिंजुए के पास स्नेक अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। उसे लगता है कि वो लिंजुए को अभी यहाँ पर मार सकती है, उसे अभी भी लिंजुए कमजोर लगता है। जैसे वो लिंजुए के ऊपर पीछे से अटैक करती है तो हमारा लिंजुए वहीं पर खड़े खड़े अपने हाथ को पीछे की तरफ घुमाता है और उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। इस कमीनी को क्या लगा था कि वो लिंजुए को इतनी आसानी से मार सकती है। कमीनी कही कि तू हीरो नहीं है बल्कि लिंजुए हीरो है। जैसे हमारा लिंजुए वहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक करता है, वो दोनों जुड़वा भाई भी अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए डीमन क्वीन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों में आपस में फाइट शुरू हो जाती है। नाइनगोंग सेंजी जो होता है वो अपने लोगों के साथ वहाँ पर छुपकर देख रहा होता है। वो सभी लोग देख रहे होते हैं कब इनके ऊपर अटैक करे, लेकिन वो देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या, इन लोगों में तो आपस में ही फाइट स्टार्ट हो गई है। तो काफी ज्यादा अजीब है कि ये 5 लोग यहाँ पर ग्रुप बनाकर आए थे लेकिन अब ये आपस में फाइट कर रहे हैं। डीमन क्वीन कहते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है, तुम लोग हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हो। तो वो लड़की उसे कहती है कि हम लोग तुम्हारे पर अटैक क्यों कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग काफी ज्यादा कमजोर हो, हमारा ग्रुप बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा ग्रुप तो सभी लोगों की नजरों में आ जाएगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर कमजोर लोगों से निमट रहे हैं, क्योंकि तुम दोनों कमजोर हो तो सबसे पहले तुम दोनों यहाँ पर मरोगे। डीमन क्वीन आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड
खा लेती है। जबकि दूसरी तरफ से वो दोनों जुड़वा भाई जो होते हैं हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। वो लिंजुई के ऊपर अपने बाले से अटैक करते हैं, जबकि हमारा लिंजुई वहाँ पर आराम से खड़ा होता है। इसी के साथ ही वो अपने पास से शूरा को रिलीज करता है। शूरा पीछे की तरफ अपने हाथ घुमाते हुए उन दोनों के बालों को पकड़ लेता है। दोनों के बालों को पकड़कर वो उन दोनों को ग्राउंड के ऊपर पटक देता है, क्योंकि वो दोनों भाई इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि लिंजुई का मुकाबला कर सके। तो लिंजुई अपने शूरा के साथ जब दोनों के ऊपर अटैक करता है, ग्राउंड के ऊपर पटकता है, तो वो दोनों काफी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। इसी के साथ ही दोनों एक साथ चिल्लाकर कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर हार मानते हैं। जैसे वो लोग कहते हैं कि हम लोग हार मानते हैं, तो उन दोनों के इर्द गिर्द सीक्रेट राम जो है एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है कि उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब उनको कोई भी मार नहीं सकता। ये सीक्रेट राम का रूल है कि जब वो कोई बंदा हार मान लेगा तो उसके इर्द गिर्द एक शील्ड बनेगी। इसी तरह वो लड़की सोच रही होती है इन दोनों बेवकूफ भाइयों ने तो इतनी आसानी से हार मान ली। मुझे तो लगा था कि ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये दोनों ट्विंस तो किसी काम के नहीं निकले। मुझे पहले पता होता तो मैं इन दोनों के साथ कोऑपरेट नहीं करती, बल्कि इस लड़के के साथ कोऑपरेट करती और इन दोनों को मार डालती। लेकिन अब तो इस लड़की ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इसने यहाँ पर लिंजुई के साथ कोऑपरेट करने की बजाय दूसरों के साथ कोऑपरेट करके लिंजुई को मारने की कोशिश किया। तो अब इसके साथ क्या होगा आप सभी को पता है। और साथ ही वो लिंजुई की तरफ देखती है कि लिंजुई वहाँ पर क्या कर रहा है। तो मां लिंजुई वहाँ पर अपने हाथ में एक स्वॉर्ड बनाता है जो कि एनर्जी के साथ बनी होती है। मां लिंजुई वहाँ पर स्वॉर्ड बनाकर सामने की तरफ अटैक करने लगा है, जबकि वो लड़के यानी जुड़वा भाई उसे कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने वाले हो, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। सीक्रेट राम का बैरियर है और इसको कोई भी नहीं तोड़ सकता, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए है क्योंकि हमने सरेंडर किया है। वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जबकि हमारा लिंजुई कहता है नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा। तो देखते हैं कि मैं इस बैरियर को तोड़ पाता हूँ या नहीं। तुम्हारा लिंजुई वहाँ पर अपनी तलवार को सामने की तरफ करके उनके ऊपर अटैक करने लगा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 296 का एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लिंजुई इस बैरियर को तोड़कर इन दोनों लड़कों को मार पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।